Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव बन गए हैं गुन्नू जी के तोते, एक के बाद एक कर रहे हैं बड़ी भूल, और ये भूल तो सबसे बड़ी है दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। दरबार किस लिए होता है? शिकायत सुनने के लिए। कोई शिकायत लेके आता है, जिसके खिलाफ शिकायत लेके आता है उसको भी दरबार में बुलाया जाता है। फिर फैसला होता है कौन सही है कौन गलत है, किसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर किसी ने झूठी शिकायत की है तो उसका क्या परिणाम होना चाहिए। यही हम आज तक देखते आए हैं, हम और आप इस दरबार में। जब भी कोई शिकायत लेके आया है तो दूसरा पर्सन भी साथ में होता है। मगर इस बार जब शिवंता मौसी शिकायत लेके आई, अहिल्या ने कितना बचा के उनको दरबार तक पहुंचाया, उनकी शिकायत दरबार तक पहुंचाई। मगर खंडेराव यहाँ पे गुन्नू जी की रटी रटाई बातों को बोलते रहे। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहले तो मैंने आपसे बात की थी कि फंसे हुए हैं खंडेराव, फंसे हुए तो हैं डेफिनेटली। ये अहिल्या ने भी समझ लिया है कहीं ना कहीं कोई दबाव जरूर है। मगर जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही दरबार में, शिकायत सुनने के बाद भी एक शिकायतकर्ता सामने खड़ा है राजा के, और वो अपनी शिकायत बता रहा है और राजा उनको कहता है कि जाइए सबूत लेके आइए। शिकायत वाले ने शिकायत कर दी, मगर अब आगे राजा को कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। बाद में डिसाइड होगा कौन सही कौन गलत, और जो शिकायत करने दरबार तक पहुंच जाता है उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, नहीं तो इतना बड़ा हौसला कौन आम प्रजा में से कोई कर सकता है। आज की पुलिस स्टेशन की ही बात ले ले, वही होता है। एफआईआर तभी दर्ज करते हैं यहाँ, तभी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं जब एक्चुअली कुछ चीजें हुई होती हैं। नहीं तो हर कोई सोचता है हमें इस पंगे में नहीं पड़ना, हमें बच के रहना वगैरह वगैरह। उस समय भी कुछ ऐसा ही था दोस्तों। अगर कोई दरबार तक पहुंचा है तो वाकई मजबूर है। मगर ये बात खंडेराव ने नहीं समझी। खंडेराव जिस भी दबाव में थे, मगर गद्दी जो जहां पे वो बैठे थे वो गद्दी न्याय करने वाली गद्दी है, और ये न्याय करने वाली गद्दी पे बैठ के एक शिकायतकर्ता की शिकायत को अनसुना करना, वो भी एक बुजुर्ग महिला की, ये सबसे बड़ी भूल की है खंडेराव ने। अभी तक तोता बन के जो भी रटा रटाए बोल रहे थे गुन्नू जी के लिए, वो अहिल्या तक ही सीमित था। उसकी शिकार सिर्फ अहिल्या हो रही थी, मगर अब प्रजा भी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि गुन्नू जी खंडेराव को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, और खंडेराव आराम से बर्बाद हो रहे हैं दोस्तों। तो ये जो उन्होंने बड़ी भूल की है, इसका परिणाम तो अच्छा डेफिनेटली नहीं होगा। मगर दोस्तों यहाँ पे हमेशा की तरह, जिस तरह अहिल्या ढाल बन के आती है, चाहे खंडेराव चाहे ना चाहे, इस बार फिर से वो ढाल बन के आएंगी। बट जो गलती खंडेराव कर रहे हैं उसके लिए तो उन्हें खुद ही अपने आप में इतनी ग्लानि होगी कि उसके ऊपर वो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे जब उनको ये चीजों का एहसास होगा। तो मेरे हिसाब से अब गुन्नू जी की जो उनकी रटी रटाई बातें बोलने का समय है वो अब खत्म होना चाहिए। खंडेराव के मन में अब अपने मन में भी चीजें आनी चाहिए, जो हमने देखा आई भी, उस पर भी हम अलग वीडियो में बात जरूर करेंगे। मगर फिलहाल जो गुन्नू जी सिखाते हैं उसको बोलने के बाद इस बार खंडेराव ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। क्या कहना है आपका कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.